नीट 2002 का ये सवाल सेंटर ऑफ मास पे है। बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। एक रॉड है 3 मीटर लेंथ की और उसकी मास पर यूनिट लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस एक्स से। यानी कि डिस्टेंस बढ़ने से मास बढ़ रही है। यानी कि ये रॉड जो है ये जब यहाँ से अगर नापते हैं फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड्स एक तरफ से, तो जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं 3 मीटर के, मान लो कि 1 मीटर तक बढ़ा तो और ज़्यादा मास बढ़ गया, 2 मीटर और ज़्यादा मास बढ़ गया। यानी कि अगर मैं इसको इससे विजुअलाइज करने की कोशिश करूँ तो कहूँगा हो सकता है ये रॉड इस तरह से दिख रहा हो। जरूरी नहीं कि रॉड ऐसे ही हो, लेकिन एक पिक्चराइजेशन कर सकते हैं कि देखो मास बढ़ रही है। अगर ये कहूँ ये 0 मीटर पे और मान लो यहाँ तक 3 मीटर तक पहुँच गया, तो ये जैसे ही बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है। देन इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द एंड विल बी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी यहाँ से। अच्छा ये क्वेश्चन देख के तो बन जाएगा ऐसे डायरेक्ट। ऑप्शन है 1.5 मीटर, 2 मीटर, 2.5 मीटर, 3 मीटर। तो देख के कैसे बन जाएगा। अगर 1 सेकंड में, 1 मिनट में, आधा मिनट में बनाना चाहे तो कहेंगे देखो यार ये 0 मीटर, यानी कि मान लो ये हुआ 1 मीटर और ये हुआ 2 मीटर, 2 मीटर पे और ये तीसरे मीटर पे, और एम से मतलब वो मास है जो बढ़ता जा रहा है, मास पर यूनिट लेंथ। अगर मैं अपने अंदाजे से कहूँ कि मास पर यूनिट बढ़ता जा रहा है, तो एक कहूँगा कि यार ये यहाँ तक अगर मैं देखूँ कि अगर 1m है, ये 2m है, तो 1m और ये 2m इतना हिस्सा और इतना हिस्सा 3m, तो ये कहूँगा कि ये जो अंदाजन लग रहा है यहाँ से कि 1m + 2m, 3m इधर और 3m इधर, यानी कि ये जो दूसरे सेंटीमीटर पे है ना, यही बीच वाला लग रहा है और यही वो सेंटर ऑफ मास है। ये तो देख के लग रहा है कि यह सवाल ऐसे बन जाएगा कि 0, 1, 2, 3, तो 1 से 0 से 3 के बीच में अगर मैं एवरेज निकालूं तो 0, 1, 2, 2 ये बीच में आ रहा है, यानी कि 2, 1, 3 और इधर 3, तो अप्रॉक्सीमेटली सेंटर ऑफ मास यहाँ पर पड़ रहा है। ये तो देख के बनने वाला सवाल है कि हाँ ये 2 मीटर हो गया आंसर। सॉरी ये पहले से 2 मीटर पर लगा हुआ था, लेकिन बनाएंगे कैसे। बनाएंगे तो ये आर्गुमेंट यहाँ से हिट करता है कि मास पर यूनिट लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। यानी कि मैं कहूँगा अगर छोटा सा मास है, अगर मैं इसको थोड़ा सा इग्नोर करूँ और मैं कहूँ देखो एक छोटा सा मास, मान लो ये है छोटा सा मास dm, एक छोटा सा टुकड़ा जो थोड़ी से किसी जगह dx थोड़े से जगह में है, dx थोड़े से जगह में है, थोड़ा सा जगह है ये dx इसमें है, और ये ओरिजिन से किधर की तरफ है, तो मैं कहूँगा यहाँ से मान लो ये ओरिजिन मानता हूँ, इधर से ये x दूरी पे अभी फिलहाल मौजूद है, किसी x डिस्टेंस पे, जो वेरिएबल x डिस्टेंस जो 0 से 3 मीटर तक वेरी करता है। तो ये कह रहा है कि dm/dx यानी मास पर यूनिट लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस x, बस यही कह रहा है। हाँ, और तो अब हम कहेंगे चलो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो एक ही चीज़ है। कब? जबकि यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड हो। तो हम कहेंगे यार हमारा जो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है, वो कहेंगे जो सेंटर ऑफ मास होती है और इनटू द टोटल मास होती है, m टोटल अगर लिखना चाहे तो वो क्या होती है, तो कहेंगे हर एक छोटा छोटा टुकड़ा मास का और उसकी जो पोजीशंस को इंटीग्रेट कर जाओ या सम कर दो। अगर इंटीग्रेशन के साथ लिखूँ तो हम कहेंगे हर एक छोटा छोटा मास dm और उसकी पोजीशन x, उस dm की पोजीशन x। ये dx तो मतलब कि उस छोटे से जगह में वो कंटेंट है, ये मतलब है। यानी पोजीशन तो x हुआ ना उसकी, यानी कि यहाँ से अगर देखूँ तो ये सारे मासेस छोटे छोटे, तो और इसको इंटीग्रेट किया, यही टोटल ऑफ मास का फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम कहें कि व्हाट इज x सेंटर ऑफ मास, तो हम कहेंगे यानी dm, सर dm तो दिया ही नहीं है, dm तो मास कहाँ दिया हुआ है, ये तो डिस्टेंस दिया हुआ है 0 से 3 मीटर तक का। तो हम कहेंगे चलो अब मास को dx के हिसाब से लिखते हैं, तो हमें यहीं पर फिर नज़र आता है कि dm/dx इज x, ये जो हमें हिंट मिल रहा है। तो हम कहेंगे चलो इक्वल टू करेंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, यानी dm/dx सम कांस्टेंट kx। और फिर यहाँ से आगे बढ़े तो हम कहेंगे यार फिर dx क्या हो गया, यानी dm क्या हो गया। तो हम कहेंगे यार यहाँ से दिख रहा है कि जो हमारा dm हो गया ना वो kx dx हो गया। अब देखो जो प्रैक्टिस करने वाले बनते हैं वो डायरेक्ट हिंट करेंगे कि dm क्या हो गया, तो हम कहेंगे यार कि dx के हिसाब से लिखना है, यानी कि वो कोई कांस्टेंट k, यानी कोई उसके जो मास है और पर यूनिट प्रोपोर्शनल टू x है, ये मतलब। और छोटे छोटे कदमों में उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा dm निकल जाएगा। ये एक हिंट है जो कहाँ से आता है। अब इस dm को पुट कर देंगे इस वाले फार्मूला में, यानी यहाँ इस dm में, और टोटल मास को भी। तो हम कहेंगे dm क्या है, तो हम वैसे तो इसे फार्मूला dm/x आ रहा है, और अपॉन ये मास को भी, टोटल मास को डिवाइड करेंगे, यानी m टोटल। तो m टोटल क्या है, टोटल मास क्या है, हम कहेंगे थोड़े थोड़े जो मासेस है सबको इंटीग्रेट कर दो, यानी कि ये m टोटल, ये वही छोटे छोटे dm सबको इंटीग्रेट कर दो।
और अब डीएम को पुट कर देते हैं इस फॉर्मूला में, यानी कि इस डीएम को पुट करेंगे तो हम क्या आएगा, हम कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ द के एक्स डी एक्स और फिर इसका अपना वाला एक्स, और ये डीएम के ये तो वही है के एक्स डी एक्स। हम ऐसे तो कटा दो ना, अरे ऐसे थोड़ा होता है, ये जोड़ घटाव गुना भाग थोड़ा, ये तो कैलकुलस की भाषा है, तो कैलकुलस के तरीके पे यूज़ करेंगे। 10 तक आप जोड़ घटाव गुना भाग कर रहे थे तो जोड़ घटाव गुना भाग के हिसाब से मैथमेटिक्स करेंगे, ये तो कैलकुलस है तो कैलकुलस यूज़ करेंगे। अच्छा चलो कैलकुलस करते हैं, के कांस्टेंट है तो कांस्टेंट जब इंटीग्रेट करेंगे डीएक्स के हिसाब से इंटीग्रेशन हो रहा है तो क्या कांस्टेंट वो तो बाहर आ जाएगा दोनों तरफ, तो दोनों तरफ बाहर आएगा तो ऊपर नीचे वैसे भी के कट जाएगा बस। अच्छा ये एक्स एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, और ये के अगर बाहर आता दोनों तरफ तो ये कट जाता, तो पहले ही कटा देते हैं। समझ में आ रहा है ये क्यों कट रहा है, क्योंकि ये कैलकुलस के रूल्स के हिसाब से, कैलकुलस जैसे काम करती है उसके हिसाब से। अच्छा हमें पता है कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ऊपर पावर है तो पावर में एक बढ़ जाता है और जो बढ़ के हिसाब है वो नीचे लिख देते हैं, यानी एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यूब बटा 3, एक्स क्यूब बाई 3, यानी ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3। और इंटीग्रेट जो x को कर रहे थे ना dx को, नहीं छोटे एक्सेस को इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक, तो ये 0 से 3 मीटर तक इंटीग्रेट कर रहे थे, 0 से 3 मीटर तक इंटीग्रेट कर रहे थे, यानी 0 से 3, यानी कि फाइनली 3 रखेंगे x की जगह पर, 3 3 होता है 27/3 माइनस इनिशियल 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो सीधे वो हो जाएगा। और डिवाइड बाय ये नीचे क्या है, x का पावर 1 है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और हिसाब 2 नीचे लिखा जाएगा, और ये भी 0 से 3 तक इंटीग्रेट किया, और यही एक्स सेंटर ऑफ मास हमारी वैल्यू देगी जब इंटीग्रेट करेंगे। x की जगह 3 रखा तो 3 3 होती है 27/3, और ये x की जगह यहाँ 3 रखा तो 3 3 9/2, और ये कट गया, फिर कट गया, और आपका कट के मैं चाहूँ तो इधर बगल में लिख सकता हूँ या यहीं पे लिख सकता हूँ, 9 3 27, और फिर 3 से 3 कट गया, सब कट गया, 2 बच गया, नीचे के नीचे ऊपर, यानी उल्टा का उल्टा सीधा, तो ये 2 मीटर आंसर आपका, ये डायरेक्ट यहाँ से कैलकुलेशन से देख के भी आंसर आ रहा था। तो ये और ये तो आपका जो मेन फॉर्मूला है इंटीग्रेशन। तो दैट्स ऑल, कंटिन्यू करेंगे इस पूरे 20 सालों की PY की उसकी जो नीट जे और जे एडवांस सारे सवाल और NCERT को लेते हुए हम करने वाले हैं, तो बने रहिए।